ये है नादिया उस्मान, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आबी वसाइल की कमी में भी अपनी फसल को दुगना कर दिखाया। पानी की तैयारी की होती है तो नहर खुश्क हो गई, सोल्यूशन निकाला है, स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया, ड्रिप इरिगेशन लगाया। क्या कहना चाहेंगे, कितने रकबे पे आपने खेती बाड़ी की हुई है? 15 एकड़ है जिसके ऊपर खेती बाड़ी जो है हम कर रहे हैं। अच्छा मैम, ख़वातीन का देखा गया है कि वो नौकरियां करती हैं, लेकिन आप ज़राअत में आ गई हैं, ये कैसे ख्याल आया? इंसान बेसिकली जो भी कमाता है उसके बदले वो फूड ही जो है ना, उसका पहली बेसिक जो नेसेसिटी है इंसान की वो फूड है। और मैं तो इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि हर एक इंसान के पास जो है ये अवेयरनेस होनी चाहिए है कि उनके पास ना या तो ज़मीन का टुकड़ा, और अगर ज़मीन का टुकड़ा ना हो तो कम से कम वो किचन गार्डनिंग कर सकें, जिसके ज़रिए वो अपने जो खाने पीने की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको वो पूरी कर सकें। आप क्या अनोखा कर रहे हैं? अब यहाँ पे आने के बाद जो मैंने डिफरेंट क्रॉप्स को जब उनकी कॉस्ट एस्टिमेशन और सारी चीज़ निकाली तो उसमें जो है ना, एक जो मेन फैक्टर है फर्टिलाइजर्स वगैरह के अलावा वो पानी। हमारी जो इस वक्त नहरें हैं उनकी सूरत हाल ये है कि बारी का भी जो पानी होता है, पानी की तैयारी की होती है तो पता चलता है अचानक से नहर खुश्क हो गई। और कुछ टाइम तो ऐसा होता है बंदी का, और बाकी जिसमें आपकी बारी होती है उसमें भी बहुत दफ़ा आपको जो है ना फेस करना पड़ता है। तो उसका जो सलूशन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त निकाला है वो ये है कि स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया। बिल्कुल सही। और फिर जो है ना ड्रिप इरिगेशन लगाया जिसमें 7 सोलर मिला। तो वो ये है कि एटलीस्ट आप सूरज से अपना पानी पूरा कर सकती हैं। और हाँ, जिन दिनों में आपके पास जो है क्लाउडी डेज हो जाते हैं या ऐसा होता है कि मौसम ठंडा होता है तो उसके लिए ऑल्टरनेट बिजली के ऑप्शन रखी हुई है, वो बिल्कुल एज अ मजबूरी। ये नहीं है कि बिल्कुल टोटल सोलर पे किया हुआ है कि अगर बादल आ जाएं तो फसल सफ़र करें या विंटर हो जाए तो उसमें लाइक ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अच्छा मैम, कौन कौन सी फसलें जो आपने काश्त की हुई हैं यहाँ पे? जौ है, मकई लगाई हुई है साइलेज वाली, उसके अलावा बाजरा लगाया है, उसके अलावा अब हम वेजिटेबल्स लगा रहे हैं, उसमें टमाटर लग चुके हैं और बैंगन लग चुके हैं। और एक और चीज़ कि मैं इस वक्त लास्ट टाइम जब मैंने लगाया था मैंने हाइब्रिड बीज यूज़ किया, लेकिन जब ये आबना हरमज़ बंद हुआ और जो सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी तो मैंने जो है ना प्रेफर किया है देसी बीज को। और उसके अंदर हमारे पास अब जितनी भी मौसम की सब्जियां हैं, कद्दू और करेला प्लस जो कुछ भी अवेलेबल है वो सारी की सारी चीज़ें हम लगाने लगे हैं। उसका बीज पहुंच गया है और इंशाल्लाह ताला बस ये थोड़ा बारिशों का है, वो सीज़न को देखना होता है, वेदर को देखना होता है। तो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर हमारी वो भी काश्त हो जाएगी। मैं ये समझती हूँ कि जो एक आपका खेत होता है, आप उससे जस्ट ये नहीं है कि आप उससे सिर्फ जो आप फसल लगा रहे हैं उसको कर रहे हैं, उसको आप एक ऐसा मॉडल बना सकते हैं कि जहाँ से बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाएं। यहाँ पे बहुत कुछ फेस करना पड़ता है और वो सारा कुछ फेस करके सीख के इंसान जो है वे आउट निकालता है। और वे आउट निकालने के बाद जो मैंने सीखा है वो यही सीखा है कि यहाँ पे जो जिस भी चीज़ से अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती है वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो। यहाँ पे इस जगह पे क्योंकि हमारे पास एक कंबाइन है, हमारे पास घोड़ों का फार्म भी है, हमारे पास जो है यहाँ पे फूडर भी लगा हुआ है, हम वेजिटेबल्स भी लगा रहे हैं, हमने ऑरेंज ऑर्चर्ड डेट ऑर्चर्ड भी एक्सटेंड कर दिया है, नर्सरी भी कर दिया। तो ये कंबाइंड प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह ताला इसको जो है लोगों की तफरीह के लिए भी खोला जाएगा।